हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नॉर्मल गेहूं के आटे से खस्ता कचौड़ी बनाने की रेसिपी, जिसमें आपको ना तो कचौड़ियों को बेलना पड़ेगा और ना ही आपको रिफाइंड ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। एकदम बेस्ट तरीके से आपके लिए मैं यहाँ पर खस्ता कचौड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक बार अपनी ये रेसिपी आप ट्राई करके ज़रूर देखें और बताएं मुझे कमेंट में कि कैसी बनी आपकी ये कचौड़ी। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा, उसके साथ ही यहाँ पर अजवाइन लेनी है, उसको अच्छे से क्रश करके ऐड करना है। उसके साथ में नमक डाल लेना है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। इसके साथ ही मोहन के लिए हमने यहाँ पर देसी घी लिया है, इसको अच्छे से गर्म कर लिया है और इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद में घी आपको ऐड करना है और घी को अच्छे से मिला लेना है। और घी की हमें इतनी ज़रूरत पड़ेगी जितने कि यहाँ पर इसका जब तक एक लड्डू ना बन जाए, जैसे देख सकते हो इस तरीके से मुट्ठी बांधने पर अच्छे से बंध जाए, इतना ही आपको घी की ज़रूरत पड़ेगी। घी से क्या है, कचौड़ी खस्ता ज़्यादा बनेगी। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हो तो रिफाइंड ऑयल ऐड कर सकते हो यहाँ पर। इस तरीके से फिर सारी चीज़ों को मिला करके अच्छे से थोड़ा पानी डाल करके आपको एक डो तैयार कर लेना है। जैसे आप पूड़ी का डो लगाते हो वैसे ही यहाँ पर कचौड़ी के लिए आपको डो बना करके रेडी करना है। और जब अच्छे से आपका डो रेडी हो जाए तो यहाँ इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक करके रख देना है। आटे को जब तक रेस्ट करने के लिए छोड़ा है तब तक हम यहाँ पर फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटे कटोरी से भी कम उड़द दाल भिगोई है, पहले से भिगो कर रखी है। इस कटोरी से इसका मेजरमेंट लिया है मैंने, इतनी ही मुझे ज़रूरत थी। आपको जितनी भी ज़रूरत चाहिए उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब दाल अपनी अच्छे से भीग गई है। अब उसके बाद में यहाँ पर मैंने सूखे मसाले लिए हैं। मसाले मैंने यहाँ पर लिए हैं अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेना है। इसके साथ ही एक छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है। उसके साथ ही किचन किंग मसाला लिया है, आपके पास नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हो। इसके साथ जीरा लिया है भुना हुआ, उसको अच्छे से मैंने पाउडर बना लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा बेसन लगेगा आपको, जिससे कि फिलिंग में अच्छे से आपके बाइंडिंग आ सके। बेसन के साथ साथ यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले जैसे कि अजवाइन, सौंफ, साथ में धनिया, लौंग, काली मिर्च, तेज़ पत्ता तो मेरे पास था नहीं। उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर चक्र फूल लिया है, उसके साथ कसूरी मेथी ली है। अब हमें यहाँ पर ग्राइंडिंग जार लेना है, उसमें सारे सूखे मसाले डाल लेने हैं, उनको अच्छे से पीस लेना है। यहाँ पर हमें बिल्कुल इसका बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हल्का दरदरा रखना है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कुछ मसाले आपको खड़े दिख रहे हैं, तो इस तरीके से पीस करके रेडी करना है। जार में से सारे मसाले एक साइड में निकाल लेने हैं आपको। उसके बाद उसी जार में यहाँ पर हमें अपनी जो उड़द दाल है उसको पीसना है। तो यहाँ जो दाल भिगो करके रखी थी उसका पानी हमें निकाल लेना है। यहाँ एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अगर दाल में पानी रह जाएगा तो अपनी जो कचौड़ी है वो खस्ता नहीं बनेंगी, बाद में नरम हो जाएंगी थोड़ी देर बाद। तो इस तरीके से आपको पीस लेनी है। दाल को एकदम महीन नहीं पीसना है, एकदम दरदरा रखना है। 1 से 2 बार मिक्सी चलानी है। अब हम यहाँ पर अपनी जो फिलिंग रेडी करेंगे उसको भूनेंगे। तो ये सबसे पहले यहाँ मैंने फ्राइंग पैन में ऑयल लिया है, ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है आपको। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ पर डालना है आपको जीरा, इसको भी तड़का लेना है। उसके साथ में थोड़ी सी हींग डालनी है, करीब 1 पिंच हींग मैंने ली है। अब इसको अच्छे से मिला करके भून लिया है। अब इसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे अपना बेसन। यहाँ पर हमें गैस फ्लेम लो रखना है और इसको थोड़ी देर के भूनना है, क्योंकि यहाँ पर और कुछ ज़्यादा मसाले हैं नहीं पहले भूनने के लिए, तो बेसन जल्दी भुन जाएगा। तो थोड़े खुशबू आने पर ही यहाँ पर आपको मसाले ऐड कर देने हैं। यहाँ पर अगर बेसन में थोड़ा बहुत कमी रह जाती है भुनने में, तो मसाले जब भुनेंगे तो उसके साथ में अपना बेसन है वो भी भुन जाएगा, तो उसकी टेंशन ना लें। अब इस तरीके से आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, फ्लेम लो रखना है और उसमें मसालों को अच्छे से भूनना है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट की अच्छे से खुशबू आने लग जाएगी। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद में हमने जो दाल दरदरी पीस के तैयार की थी उसको यहाँ पर ऐड कर देना है और मसालों के साथ अच्छे से मिला करके हमें इसे भूनना है।
यहाँ पर लो फ्लेम ही आपको रखना है जब तक कि ये फिलिंग आपकी रेडी नहीं हो जाती है तब तक। और यहाँ दाल अब अच्छे से बिखरने लग जाएगी तब तक आपको भूनना है। और इसको भूनने में लगभग आपको 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। धीरे धीरे करके अपनी जो दाल है वो एकदम दानेदार बिखरी हुई हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हो धीरे धीरे बिखरने लगी है। इस तरीके से आपको चलाते हुए रहना है इसको। और ध्यान रहे कि इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। अगर पानी की मात्रा रह जाती है तो खस्ता कचौड़ी बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो बस इसमें पानी की मात्रा का ही ध्यान रखना है कि इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी ना रहे। अब यहाँ पर जब दाल बिखरने लग गई है मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। जब तक पैन अच्छे से ठंडा ना हो जाए तब तक इसको चलाते हुए रहना है और एकदम बिखरी हुई अपनी ये फिलिंग हो जाएगी। जैसे देख सकते हो अब यहाँ पर ये अच्छे से ठंडी भी हो गई है। हमने जो आटा का डो लगा के रखा था अब उसको चेक करते हैं एक बारी और उसको अच्छे से मसल के फिर से एक डो बना करके रेडी करेंगे हम। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो डो है बिल्कुल पूड़ी का जो डो लगाते हैं हम उसी तरीके का होना चाहिए। इससे ज़्यादा टाइट सख्त नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें छोटी छोटी लोइयाँ बना करके रेडी कर लेनी है। जितनी आपको साइज़ चाहिए कचौड़ी की उसी के अकॉर्डिंग सारी लोइयों को हमें गोल करके रख लेना है। कचौड़ी भरने के लिए हमें यहाँ पर बेलने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। हाथ से ही आप कचौड़ी बना करके रेडी कर सकते हो। इतना सॉफ्ट आटा तो होना ही चाहिए। जैसे कि देख सकते हो इस तरीके से आपको गोल गोल करके यहाँ लोइयों को बना लेना है। जैसे फिंगर का यूज़ करके ही आपको। और बीच में हल्का सा पतला होना चाहिए, किनारे थोड़े मोटे हों, जिससे कि आप जैसे इसको बंद करोगे तो सारा इक्वल हो जाए चारों तरफ से। तो इस तरीके से कटोरी टाइप का हमें इनको बना लेना है। उसके बाद यहाँ जो फिलिंग रेडी की थी दाल की हमने उसको भरना है। एक गोली बना करके भी भर सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्ट उसको अच्छे से अंगूठे की हेल्प से अंदर दबा दबा के भर लेना है। इस तरीके से इसको पैक करना है जिससे कि अपनी जो कचौड़ियों को हम तलेंगे तो वो फटे नहीं, दाल की जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले। फ्राई करते टाइम बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो अपनी कचौड़ी है वो अच्छे से पैक होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, जिससे कि फिलिंग बाहर ना निकले। और इस तरीके से सारी कचौड़ी आपको भर करके तैयार कर लेनी है। सारी कचौड़ियों को भर करके हमने रेडी कर लिया है। अब अगर आपकी जो फिलिंग है बच जाए, जैसे कि मेरी बच गई है थोड़ी सी, तो आप इसको एक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख सकते हो। 15 दिन तक आप इसको कभी भी कचौड़ी जब आप मन हो तब बना सकते हो। और इसके बाद में अब हमें यहाँ पर बिना रिफाइंड के कचौड़ी फ्राई करनी है। तो मैंने यहाँ पर फ्राई करने के लिए सरसों के ऑयल को आपको अच्छे से धुआं देने तक गर्म करना है, फिर गैस फ्लेम बंद कर देना है। और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर इसका होने लगे तब यहाँ गैस फ्लेम ऑन करना है। गैस फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। और इस तरीके से आपको यहाँ पर सारी कचौड़ियाँ जितनी आपके एक बार में आ सकती हैं उतनी डाल देनी है। गैस फ्लेम का प्रॉपर ध्यान रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे होना चाहिए। अगर गैस फ्लेम हाई होगा या फिर टेम्परेचर इसका ज़्यादा होगा ऑयल का तो कचौड़ी आपकी खस्ता नहीं बनेगी, एकदम नरम कचौड़ी आपकी बनेगी और अंदर से कच्ची भी रह सकती है। तो इसलिए फ्लेम का ज़्यादा ध्यान रखें कि बिल्कुल लो फ्लेम पर ही आपको यहाँ पर बनाना है और एकदम आपकी परफेक्ट खस्ता कचौड़ी बन करके रेडी होंगी। लो फ्लेम पे इन कचौड़ियों को एक बार में पकने में 8 से 9 मिनट का टाइम लगता है। तो इसी टाइमिंग के हिसाब से आपको देखना है और एकदम डार्क कलर जब इनका हो जाए कचौड़ियों का तब इसको निकालना है और आपकी एकदम परफेक्ट खस्ता कचौड़ी बन करके रेडी हो जाएंगी। और जितनी भी आपकी कचौड़ी सबको इसी तरीके से आपको फ्राई करना है जिससे कि ये चारों तरफ से एकदम परफेक्ट बने, अच्छे से सिक जाए। इस तरीके से बीच बीच में आपको ज़रूर चलाते हुए रहना है। और ये देख सकते हो कि अपना कितना अच्छा कलर कचौड़ियों का आने लगा है। और थोड़ी देर और फ्राई करना है, उसके बाद इनको हमें निकाल लेना है। निकालते टाइम थोड़ी देर कचौड़ियों को होल्ड करके रखना है जैसे इस तरीके से, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो नीचे निकल जाएगा। और अब मेरी कचौड़ी बनकर के रेडी है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। और एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही अच्छे से ये बनकर के रेडी होती हैं। बस 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो फिलिंग में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, दूसरा फ्राई करते टाइम बिल्कुल लो फ्लेम रहना चाहिए और 7 से 8 मिनट कम से कम इसको पकाना चाहिए। बिल्कुल भी हाई फ्लेम बीच में ना करें। अगर आप सरसों के तेल में फ्राई करते हैं तो मैंने पहले भी बताया है कि सरसों के तेल को अच्छे से धुआं होने तक गर्म करना है। उसके बाद गैस फ्लेम भी एक बारी बंद करना है, टेम्परेचर डाउन करना है
और उसके बाद दोबारा से टेम्परेचर आपको हाई करने के लिए गैस फ्लेम ऑन करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है और इस तरीके की खस्ता कचौड़ी बन करके रेडी हो जाएगी।